अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये कल मायावती की ये जो रैली हुई, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा जुटी है और इसको लेकर विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जो भाजपा कहती थी कि ये भीड़ जो है पैसों से लेकर बुलाई जाती थी, इस बार वो मायावती को बड़ा नेता बता रही है। आपको लग रहा है कि इसके पीछे भाजपा ने किसी तरीके का साथ दिया है, क्योंकि बहुत व्यवस्थित तरीके से ये सब हुआ, विपक्ष बहुत आरोप लगा रहा है। जब विपक्ष की अन्य पार्टी के नेताओं को छोटा सा कार्यक्रम करने के लिए तरह तरह के अवरोध पैदा किए जाते हैं और सुश्री बहन मायावती जी की रैली में एक भी बस कहीं रोकी नहीं गई, और जिस तरीके से माननीय बहन जी ने भाजपा सरकार की जम की तारीफ की, स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने रैली का पोल खुद खोल दिया कि ये रैली भाजपा की मेहरबानी पर संपादित की गई है। भाजपा ने इस रैली को सफल बनाने में बड़ा योगदान दिया है और इसीलिए वो भाजपा जो दलित उत्पीड़न में नंबर 1 हो, महिलाओं के अपराध में नंबर 1 हो, हत्या के मामले में नंबर 1 हो, अपहरण के मामले में नंबर 1 हो, दहेज हत्या में नंबर 1 हो, और साथ ही साथ वो भाजपा सरकार में जो दलित समाज के एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का कुकृत्य किया गया हो, जहां मायावती जी की रैली के माध्यम से उसकी निंदा करनी चाहिए थी, आज भाजपा सरकार की तारीफ करके शायद उन्होंने अपने एजेंडे में भाजपा की तारीफ शामिल कर ली। दलित उत्पीड़न भूल गई, महिलाओं पर उत्पीड़न भूल गई, आज जो उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है उसको भूल गई। आज ऐसे मामले पर जहां उत्तर प्रदेश सभी प्रकार की आपराधिक घटनाओं में नंबर 1 हो, जिसकी इस रैली के माध्यम से निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि इस जंगल राज के शिकार सबसे ज़्यादा दलित आदिवासी पिछड़े होते हैं, लेकिन दलित आदिवासी पिछड़ों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न की चर्चा न किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की घटना का निंदा न किया जाना स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है। और मायावती जी की रैली ने कल मायावती जी का असली चेहरा जनता के सामने खड़ा कर दिया। बहुजन समाज का जो मोह बचा खुचा मायावती के प्रति था, वो भी कल भंग हो गया। चाटुकारिता की आपने जैसा अभी शब्द यूज़ किया था कि चाटुकारिता की क्या ज़रूरत पड़ गई? आपको लग रहा है कि क्या मायावती को क्या ये सरकारी संस्थाओं का डर दिखाकर उनसे कुछ कहलवाया जा रहा है? भाई, सरकारी संस्थाएं होती हैं। अब सरकार कोई आए, मानव काशीराम प्रेरणा केंद्र वो सरकार का है, एलडीए के देखरेख में चलता है, सरकार कोई भी आएगी। ईडी सीबीआई का कुछ क्या डर दिखाया जाता है क्या आपको? तो स्वाभाविक रूप से सीबीआई का डर, जिस भाजपा की तारीफ कर रही है उसी भाजपा ने सीबीआई और ईडी बैठाई है, तो तारीफ का औचित्य क्या है? उसके खिलाफ इनको हमलावर होना चाहिए, लेकिन जिसने सीबीआई बैठाई, ईडी बैठाई, उसी की तारीफ कर रही है। कि हम अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ते हैं तो उनका फायदा होता है, हमारा नुकसान होता है, तो क्या ये चुनाव भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए सुनियोजित साजिश के तहत भाजपा से साठगांठ करके अकेले लड़ने का उनका बयान इसी मतलब में दिया गया है, जिससे कि वो इनडायरेक्ट वे में भाजपा की मदद कर सके। पीडीए को लेकर भी बड़ी चर्चा करी, तो आपको लग रहा है मुख्य एजेंडा यही था कि उनके पीडीए को फेल करना, वो वोट बैंक कुल मिलाकर के सुश्री बहन मायावती जी खुद कल के रैली में अपने को फेल कर लिया। अच्छा, ये जो भीड़ आई है वाकई में उनकी समर्थक थी? आपको लगता है कि इसको किसी तरीके से सुनियोजित किया गया है? इतनी भीड़ उनका बचा खुचा मतदाता कल ये देखने आया था कि हो सकता है बहन जी कोई नया पैतरा खेलें, कोई नया तेवर दिखाएं, बहुजन आंदोलन के लिए कोई नई बात करें, लेकिन जो भी कल आया था वो निराश होकर लौटा है। और साथ ही साथ बहन जी से जो बची खुची उम्मीदें थी, वो उम्मीदें भी कल तार तार हो गई। राजनीति में इन दिनों एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है। दलित वोटर को लेकर भाजपा और समाजवादी में खींचतान जो है वो बहुत ज़्यादा जारी है कि दलित वोट जो है वो किसके पास जाएगा। अब स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न हो रहा है। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है, सीजीआई इंडिया पर जो जूता फेंकने की कोशिश की जा सकती है,
यद्यपि दलित समाज के होने के बावजूद वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, फिर भी भाजपा सरकार के संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी उन पर जूता फेंक रहे हैं और एक हफ्ता हो जाने के बाद भी जूता फेंकने वाली गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। ये खुला नंगा नाच नहीं है। इसी भाजपा सरकार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाने दिया गया, जबकि उन्हीं सरकार के एक मंत्री को गर्भगृह में अंदर पूजा करता देख पाया गया। क्या ये एक आदिवासी महिला होने के नाते उनका जातीय अपमान नहीं है? इसी देश में भाजपा सरकार में ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये दलित वोट बैंक को लेकर बहुत खींचतान जारी है। एक अनार 100 बीमार, सपा भी परेशान है, भाजपा भी परेशान है। असल में ये दलित वोटर किसके साथ है और क्या लगता है आपको कौन इसका हितैषी है? पहली बात तो यह कि भाजपा सरकार में बेइंतहा दलित आदिवासी पिछड़ों पर उत्पीड़नात्मक घटनाएं बढ़ी हैं। आए गए दिन रोज 2, 4, 5 ऐसी घटनाएं आती हैं जिसमें किसी दलित आदिवासी पिछड़े समाज के नौजवान की हत्या की सूचना आती है। आए गए दिन रोज दलित आदिवासी पिछड़े समाज की महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया जाता है। आपराधिकृत करने वाले अपराधियों को जेल भेजने के बजाय सरकार उनको बचाने में पूरी ताकत लगा देती है। आज उत्तर प्रदेश विशेष रूप से पूरे देश में आपराधिक घटनाओं में नंबर 1 है। जैसा कि दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप नंबर 1, महिलाओं पर अपराध के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, हत्या के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दहेज हत्या में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, अपहरण के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। सीजीआई पर जूता फेंकने का काम भी इसी भाजपा सरकार में ही किसी व्यक्ति ने दुस्साहस किया। सीजीआई जो दलित समाज के हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, उन पर जूता फेंकने का दुस्साहस किया गया। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये दलित उत्पीड़न का प्रकाश था। वहीं पर इसी भाजपा सरकार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया गया। आदिवासी समाज में पैदा होने के नाते उनको जातीय अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े, यद्यपि वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी होनी है। इसी के पहले तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया क्योंकि वो दलित समाज के थे। यानी इससे ज़्यादा दलितों का जातीय उत्पीड़न क्या होगा, जातीय अपमान क्या होगा? तो जब आज राष्ट्रपति एक नहीं 2 जातीय अपमान के शिकार हुए, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजीआई पर जूता फेंकने का दुस्साहस किया गया, उनका जातीय अपमान किया गया, तो जातीय अपमान तो सबसे ज़्यादा भाजपा सरकार में दलितों का हुआ, आदिवासियों का हुआ, पिछड़ों का हुआ। यही नहीं, आज ऐसी हालत में भाजपा कोई भी दांव चले, दलित आदिवासी पिछड़े भाजपा की नौटंकी को समझ गए हैं। दलित आदिवासी पिछड़ों का दुश्मन भाजपा है और यही कारण है कि भाजपा ने इनका संविधान प्रदत्त आरक्षण भी शून्य कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, जिससे कि दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका न मिले। जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, दलित आदिवासी पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों को बंद करने की भी सरकार ने नापाक कोशिश की। सरकारी संस्थान एक एक करके बेचे जा रहे हैं, जिससे कि आगे भी किसी नौजवान को सरकारी नौकरी न मिले। तो स्वाभाविक रूप से आज भाजपा सरकार इस देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का दुश्मन नंबर 1 है। इसलिए किसी भी साजिश का शिकार दलित आदिवासी पिछड़ा नहीं होगा, भाजपा के झांसे में आने वाला नहीं है।
क्या अखिलेश यादव की कोई मजबूरी रही आजम खां से मुलाकात करने जाने की कि मुसलमान वोट बैंक बड़ी संख्या में आजम खां के पास है, मेरे पास से खिसक ना जाए? क्या वजह आप क्या देखते हैं? अब कुल मिलाकर के अखिलेश यादव जी को जब आजम खां के सम्मान में साथ देने के लिए सड़क पे आना चाहिए था, उस समय तो वो दरबे में घुसे रहे, कभी निकले नहीं। अब चूंकि आजम खान जी समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपनी झेप मिटाने के लिए आजम खान जी से मिलने रामपुर गए होंगे। लेकिन यह मिलना केवल घड़ियाली आंसू के सिवाय कुछ नहीं है। सही मायने में दुर्दिन में अगर समाजवादी पार्टी सड़क पे आई होती तो उससे आजम खान जी का हौसला अफजाई हुआ होता, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी ने उनके साथ धोखा किया। हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।